गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप। तो आज हमारा पहला दिन है रजाइना में और मैं अभी सुबह सुबह कुछ नहीं कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि इनको कॉन्फ्रेंस में जाना है और मेरे पास भी टाइम था तो मैंने कहा प्रेस कर देती हूँ। तो आज ये तो चले जाएंगे और मैं पूरे दिन अकेली हूँ और अनजान शहर में, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी। तो अभी सबसे पहले तो मैं नहा धो के नाश्ता करके रेडी हो जाती हूँ, फिर कुछ ना कुछ फिगर आउट करते हैं कि अपने क्या करते हैं। चलो, इन्होंने मुझे काम लगाया कि कपड़ों को आयरन करो और मैं आयरन कर रही हूँ और इन्होंने कपड़े वो पहने जिसके आयरन की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? इतना काम क्यों करवाया आपने मुझसे? फिर पहने ही नहीं थे तो ऐसा पंडित ने कहा था। क्या आप दोपहर को आके चेंज करने वाले हो क्या? नहीं चेंज करने वाले? पंडित ने ऐसा कहा था। हाँ, दी को काम पे लगाए रखना। कौन सा पंडित था भाई? मुझे मिलाओ पहले पंडित से। बेचारा पंडित का नाम लेके अपने मन की कर रहे हो आप। देखो कितना मैस किया है यार, घर के जैसे काम अभी सारा समेटना पड़ेगा मुझे। पता है काम ऐसे हैं। चलो आप तो चले जाओगे, मैं क्या करूँगी पूरे दिन। अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में, क्या है, कहाँ जाना है। तो थोड़ा नीचे चक्कर लगा के आती हूँ, देखती हूँ कि क्या है आजू बाजू में। जब से मैं आई हूँ तब से मैं होटल से बाहर भी नहीं निकली हूँ अभी तक। तो मैंने बाल भी गिले, ड्रायर से मैं ड्राई नहीं कर रही हूँ, अपने आप सूख जाएंगे। मुझे पता भी नहीं है बाहर कितनी की ठंड है, क्लाउडी लग रहा है, सनी तो नहीं है। एक बार नीचे जाके आती हूँ, जूत पड़ेगी तो फिर मैं जैकेट लेके जाऊंगी और बाल भी सुखा के जाती हूँ। सुखा नहीं आऊंगी यार, मुझे सर्दी सी हो गई, ऐसा क्यों लग रहा है। होटल से बाहर निकली तो बहुत जोरदार हवा चल रही थी, तो मैं फिर से होटल में जाके कपड़े चेंज करके आई, बाल सुखा के, बाल बना के फिर भी बाहर निकली हूँ। अभी भी हवा बहुत तेजी से चल रही है, ठंड इतनी नहीं है लेकिन हवा बहुत ज़्यादा है। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ। मेरे पतिदेव का अभी ब्रेक होने वाला है थोड़ी देर में, तो मैं उनसे बात करके पूछ के कहाँ जाऊँ, फिर मैं कहीं निकलूँगी। अभी तो मैं यहीं चारों तरफ चक्कर लगा रही हूँ। मैं तो कब से सोच रही हूँ जाऊँ जाऊँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। फिर मैं गई उधर, गई रोड क्रॉस की, फिर आ गई। ये जो पीछे होटल दिख रहा है ना इस तरफ वाला, हाँ यहीं पे हम ठहरे हैं। अभी 12 बज गए, 12:30 बज गए एक्चुअली। अभी तो मैं लंच के लिए आई नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाऊँ। मेरे पतिदेव काम पे थे लेकिन उनको अभी लंच ब्रेक मिला तो हम आ गए थोड़ा बाहर। ये डाउनटाउन है लेकिन कैसा लग रहा है? ठीक है, कैसा लग रहा है आपको? बिल्डिंगें हैं बड़ी बड़ी, कैलगरी जैसा नहीं है, कैलगरी से थोड़ा क्वाइट ही है ये। तो ये वाली देखो, यहाँ पे ये सब ऐसा एरिया है, मैं आपको चारों तरफ दिखा देती हूँ। अभी तो खाना मिल जाए बड़ी बात है। सबसे पहले देख लेती हूँ कुछ खाने के लिए, अकेले अकेले क्या खा के आऊँ। और ये पार्क है सामने ही डाउनटाउन में, लेकिन अभी तो पार्क जैसा लग ही नहीं रहा है क्योंकि विंटर अभी ख़त्म हुआ है, अभी तक स्प्रिंग आया नहीं है। तो बाद में तो हरा भरा अच्छा ही दिखता होगा। मैं तो पहली बार आई हूँ। ये सामने देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है। और ये मेरे पतिदेव, पता नहीं कोई मिल गया इनको। वैसे भी इनका आधे घंटे का ब्रेक है तो ये तो चले जाने वाले हैं। मैं अकेले ही घूमने वाली हूँ। बिल्डिंग देखो ऐसा। मुझे तो यहाँ पे कोई मार्केट नज़र नहीं आ रहा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये तो बड़ी कंपनियों के ऑफिस ही होंगे ये तो। देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। देखो ये बाजू में दूसरी बड़ी बिल्डिंग। हाँ। तो ये जो देखो ये बड़ी बिल्डिंग है, इसके थ्रू ये रोड है, लेकिन इस रोड के थ्रू ऐसे करके इस बिल्डिंग के साथ कनेक्ट होती है। ये बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है, तो अंदर विंटर में इनको बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रोड है ऐसे देखो पूरी ऐसे पेडेस्ट्रियन के लिए, यहाँ पे गाड़ी नहीं चलती है। तो आगे कोई तो सेंटर करके आ रहा है। इसमें दुकानें तो बहुत सारी मिल रही है लेकिन खाने के लिए तो कुछ वाइल्ड बुटीक, खाने का कुछ नहीं लगता है। सामने चर्च वाली बिल्डिंग है, कुछ तो आ रही है, थोड़ी अच्छी दिख रही है। ये वाला एरिया है जो हम अभी चल के आए हैं। मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहती हूँ कि इतना दूर चली जाऊँ वहाँ मुझे पता भी नहीं चले कि रिटर्न कैसे आना है। ये बीच में कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये बिल्डिंग वैसे अच्छी लग रही है। कम होने वाला है क्या ये? ये देखो अच्छी बिल्डिंग है ये वाली। यहाँ पे
हवा इतनी चलती है फिर से आई। मैं सामने वाले मॉल में जाके देखती हूँ, यहाँ पे ये बैंक सब कुछ है यहाँ पे। तो इस मॉल में फूड कोर्ट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलते चलते कहाँ पहुँच गए हम। Oh, should I go? I don't even know this road here. यहाँ पे रोड थी, मैं से आ गई। मैं तो साइन वाइन पढ़ा नहीं वीडियो के चक्कर में। ये बिल्डिंग अच्छी लग रही है लेकिन ये तो मॉल लग रहा है। सबसे पहले टिम होटल मुझे नहीं जाना, कल टिम होटल में ही लंच किया था। बहुत सुंदर है लेकिन अकेले अकेले मॉल घूमने आ गई हूँ आज मैं। अरे इस मॉल में तो सीधा सीधा निकले, यहाँ तो फ्रूट वेजिटेबल भी है। क्या है ये? मुझे नहीं पता था शॉपर ड्रग मार्ट वाले फ्रूट और वेजिटेबल भी बेचते हैं। ये देखो फ्रूट एंड वेजिटेबल। नो मे बी आई शुड गो देयर। तो मैं एक सुपर क्या है ये, सुपर कुछ तो था ड्रग मार्ट। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ प्राइस। मुझे लगा था कि यहाँ पे प्राइस थोड़े सस्ते होंगे, लेकिन यहाँ पे ये जूस हैं आई थिंक थोड़ा सा महंगा है बैम्स से। जूस भी महंगा है। मिल्क 5.19 का 2 लीटर। योगर्ट मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। मुझे लगा था सस्कैचुअन थोड़ा सा सस्ता है, ऐसा सुना था मैंने, लेकिन मुझे यहाँ पे इतना सस्ता तो नजर नहीं आया। ये मिल्क सस्ता है, 279 का लिखा है। हमारे यहाँ पे 349 का आता है शायद ये। तो ओके, तो इतना ज़्यादा सस्ता हो सकता है। ग्रोसरी स्टोर सस्ती हो, ये तो सुपर ड्रग मार्ट है। क्या है ये? कुछ तो था, भूल गई मैं। सारी चीज़ें लेकिन अच्छी लग रही है, फ्रेश, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज, फूल सुंदर लग रही हैं। इंडियन शॉपर ड्रग मार्ट था वो। अभी मैं आ गई हूँ 2nd फ्लोर पे। ऊपर लग रहा है कि मुझे फूड कोर्ट है, तो फूड कोर्ट की तरफ जाके आते हैं क्या मिलता है। ये पीछे फूड कोर्ट मिल गया है फाइनली हमको। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या है वहाँ पे जो हम खा सकते हैं। तो मैंने बाल बांध दिया बाहर। इतनी हवा चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी कि पूछो ही मत। ऐसे भूत की तरह बाल पूरे के पूरे आगे पीछे ऐसे आ रहे थे। तो यहाँ पे खाने में क्या है ऐसा इंटरेस्टिंग? कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा यार। फिर से देखो इस तरफ सारे हैं, ये सारे। मुझे कुछ मोमोज, चाउमीन, नहीं तो भेल, कुछ ऐसा मज़ेदार खाने का मन कर रहा है मुझे। ऐसे मतलब सिंपल सा खाना नहीं खाना है, सैंडविच भी नहीं खाना है, रोटी सब्जी भी नहीं खानी है। हाँ, इसकी हालत देख के मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे कुछ ऐसा मिलने वाला है। बड़ा तो बहुत है, देखो इतना बड़ा है, इतना उधर पीछे भी बहुत आगे तक बड़ा है, फिर इस तरफ भी है, फिर उस तरफ भी है। लेकिन इंडियन या नेपाली जैसा कोई स्टोर नहीं है यहाँ पे। मतलब फूड के लिए कुछ भी नहीं ऑप्शन नज़र आ रहा ज़्यादा। तो थाई एक्सप्रेस, चलो मैं देखती हूँ क्या मिलता है। कुछ ढंग का मिलेगा तो बताती हूँ आपको। What kind of sauce in this one? Red rice. This one? Yeah. This the. I find You don't have anything with tofu? No.
नो टोफू। यहाँ पे लाल हरे पीले कलर के इतने सारे मीट दिख रहे हैं वेजिटेरियन के लिए। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन है, ब्रोकोली उबाल के दी है, ये गाजर है, इतना ही है। और यहाँ पे ये है मीट खाने वालों के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और वेजिटेरियन के लिए तो ऐसे फीके फीके ऑप्शन हैं। चलो कुछ और देख के आती हूँ दूसरी जगह पे। ऐसे खाना ढूंढते ढूंढते देखो अर्बन प्लानेट करके ये स्टोर मिल गए, तो खाना थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, कुछ देख के आते। कुछ पसंद आता है क्या? शॉपिंग नहीं, विंडो शॉपिंग मुझे ज़्यादा ऐसे देखने में मज़ा आता है। और आज 3:30 बजे तक वैसे भी मुझे ऐसे ही टाइम पास करना है, तो अर्बन प्लानेट कभी कुछ ख़रीदा नहीं है, जाके आते हो। उसके बाद में फिर से देखती हूँ कि कुछ वेजिटेरियन में, मतलब भूख नहीं है मुझे, मैंने नाश्ता लेट किया था, लेकिन मुझे खाना है समथिंग चटपटा। तो चलो थोड़ा शॉपिंग देख के आते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डील चल रही हैं और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब पतले पतले लोगों के लिए, छोटी छोटी लग रही है। और कह रही है एक्स्ट्रा लार्ज। मैंने कहा भाई ऐसे तो मुझे 10 गुना लार्ज लगेगा, जिस साइज़ को एक्स्ट्रा लार्ज बोल रहे हैं वो तो मुझे फंसेगा भी नहीं। तो यहाँ पे कपड़े ना ऐसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यंग जनरेशन के लिए जो पतले पतले स्लिम होते हैं, उस तरह के कपड़े ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है जो मुझे पसंद आए नहीं, जो मुझे फिट आए। और देखो मुझे कितना पसंद आया ये जिसने इसका जो प्लाजो पहना हुआ है, देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन इतने सुंदर कपड़े हैं, मैं पहनूंगी तो क्या ही लगूंगी। पहले मुझे ऐसा लगा था कि मैं कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ, खाली विंडो शॉपिंग करने वाली हूँ। मैं इतने सारे कपड़े ले रही हूँ, और इससे ज़्यादा कपड़े मैं ऑलरेडी काउंटर पे रख के आई हूँ। प्राइस भी बहुत अच्छा है और कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मेरे साइज़ के। मेरे लिए मैंने कुछ नहीं लिया है, सारे मतलब गिफ्ट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। यहाँ पे बहुत सारे आइटम सेल पे हैं, रीजनेबल प्राइस है और अच्छे लग रहे हैं, मतलब क्यूट हैं। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। ये देखो अभी ये, और इतने ही मैं काउंटर पे रख के आई हूँ। तो अभी मेरा हाथ फुल हो गया है, तो मैं पे करके आती हूँ। टाइम मिलेगा तो शाम को दोबारा आऊँगी। यहाँ पे बैंक में इतने कपड़े सस्ते नहीं मिलते हैं। अभी मेरे ध्यान है, मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा करता है कि वहीं पे शॉपिंग करती रहूँ ऐसा। आपको तो विश्वास होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होगा कि हो रहा कि मैंने इतना बड़ा बैग भर के शॉपिंग की यहाँ से। अभी मैं इससे ज़्यादा शॉपिंग करना चाहती थी, लेकिन मेरा हाथ में 2 बार इतना सामान, इनके पास बास्केट या ऐसा बड़ी कार्ट नहीं थी जिसमें मैं शॉपिंग करके रखती रहूं। तो मैं शाम को दोबारा आने वाली हूँ फिर से शॉपिंग करने के लिए। अभी ये बैग मेरा भर गया है, ये बैग खाली करके लेके आऊँगी, क्योंकि बैग का भी पैसा चार्ज होता है यहाँ पे क्या हर जगह ही होता है अभी। चलो मेरा हाथ थक गया है यार, शॉपिंग करते करते मेरे 2 घंटे, 2 तो नहीं 1.5 घंटा मेरा चला गया। और मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मैं था कि मैं फूड कोर्ट में आई थी, लेकिन मुझे बाजू में शॉपिंग में मैं एक बार गई, तो पता ही है आपको शॉपिंग में कुछ नहीं खरीदती हूँ, तो भी मुझे तो 1-2 घंटा पता नहीं चलता। आज तो मैंने इतना बड़ा बैग भर के सामान खरीदा है। तो अभी भूख बहुत जोरों की लगी है, लेकिन थोड़ी देर में अस्मिता आने वाली है, उसके साथ कुछ खाऊंगी। सोचा था 1 घंटे में वो आएगी, अभी मैं 1 घंटा बिना खाए भी नहीं रह सकती। अगर अभी कुछ खा लिया तो फिर उसके साथ कुछ नहीं खा पाऊंगी यार। मैं पता नहीं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, लेकिन भूख बहुत ज़ोर से लगी है। खाऊं तो भी क्या खाऊं ये भी समझ नहीं आ रहा। चलो ये सामान मैं अपने रूम में रख के आती हूँ, मेरा रूम खाली 5 मिनट की दूरी पे है, फिर से आऊँगी मैं यहाँ खाना खाने के लिए थोड़ी देर में। मुझे चलते चलते रास्ते में ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि मेरा बैग बहुत भारी है। रखो देखो आप मेरा बैग कितना बड़ा है। ये है, और ये रोड सीधे सीधे जाके वो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ना, उसके सामने वाला मेरा होटल है, वहाँ तक जाना है मुझे। ये बैग उठा के, इतना हैवी नहीं है लेकिन स्टिल हैवी है इतना लंबा चलने के लिए। आज मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग की। इसका मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता कुछ मिल रहा था, प्राइस भी सस्ता ही था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि आज मेरे पास भर के टाइम था, कोई काम नहीं था, क्योंकि मैं वैकेशन आई हुई हूँ और पतिदेव हमारे कॉन्फ्रेंस में बिजी हैं, और मैं किसी को यहाँ पे जानती नहीं हूँ। अस्मिता 3:30 बजे आएगी, तो वैसे भी मुझे टाइम पास के लिए कुछ करना ही था, तो मैंने आज अपना शॉपिंग का शौक पूरा किया। मुझे बहुत इच्छा थी कि एक दिन ऐसा हो
जब मुझे घर जाने की जल्दी नहीं हो, वरना क्या होता है हमेशा ऐसा होता है जल्दबाजी में ही चीज़ें खरीदी जाती हैं। आज जल्दबाजी कुछ नहीं थी, अभी भी मेरे पास 1 घंटा और था, लेकिन मैंने कहा वहाँ पे रहूँगी तो बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है, तो मैडम निकलो सोच के मैं निकल आई हूँ अभी के लिए। अभी मैं सामान रखने के लिए फिर से होटल के रूम में जा रही हूँ और उसके बाद में फिर मैं निकलती हूँ दोबारा। शॉपिंग ख़त्म करने के बाद में मैं अस्मिता के साथ अस्मिता के घर आ गई हूँ। तिल वाला चाउमीन हूँ, पहले चुटी खाने हूँ। अस्मिता मेरे लिए चाउमीन बना रही है और मैंने सुना है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो मेरे को वैसे ही भूख बहुत ज़ोरों की लगी है और बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। देखो एकदम नेपाली स्टाइल में वो चाउमीन बना रही है। तो मैं खाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि चाउमीन कैसे बनी है। अस्मिता का नूडल तो पहिला वीडियो पठाइदिनु पर्ला। अस्मिताले चाउमीन बनाई खिलायो। नहीं, चाउमीन बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। अभी मैं चाउमीन एंजॉय करती हूँ। आप लोगों को मैं जल्दी ही मिलती हूँ नए ब्लॉग में और आपको दिखाती हूँ कि मैंने और अस्मिता ने मिलके क्या क्या किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फॉर नाउ।